वहीं भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई है कि वो सालों याद रखेगा। आतंक के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बरसों तक पाकिस्तान को सताती रहेगी। लेकिन आतंक के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में सिर्फ भारत की सेना का पराक्रम नहीं दिखा, बल्कि इस युद्ध में मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा भी नजर आया है। समझिए इस रिपोर्ट में। पहले सटीक वार से आतंकी अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया, फिर पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को एक एक कर तबाह कर दिया। यही नहीं, भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये तीन तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी हैं कि भारतीय सेना किस तरह आतंकिस्तान को घुटनों पर ले आई, किस तरह पाकिस्तान को उसकी आतंक परस्ती की सजा दी, किस तरह पाकिस्तान के पाव पाव भर वाली परमाणु बम की गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की कामयाबी भी बयां करती है, जिसके तहत भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत भारत देश में ही ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना रहा है जिनकी काट बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। फिर चाहे बात देश में बन रहे ब्रह्मोस की हो, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की हो, आकाश मिसाइल सिस्टम की, या फिर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की। ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। भारत की स्वदेशी ताकत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों को जमीन पर पटक दिया, तो वहीं तुर्की से मिले ड्रोन्स को हवा में एक एक कर उड़ा डाला। डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अहम किरदार अदा किया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ डर के मारे बंकर में जा छिपे। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत और रूस साथ मिलकर बनाते हैं। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तेज उड़ान भरती है। ये 900 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के अड्डों को मिट्टी में मिलाने की सलाहियत रखती है। खास बात ये कि ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है और दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है। ब्रह्मोस के अलावा भारत में बने आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे धमाके किए कि पाकिस्तान दहल उठा। 1000 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से 15 साल में तैयार हुए आकाश ने दुश्मन का सीना चीर कर रख दिया। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बनाए आकाश मिसाइल सिस्टम ने न सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स बल्कि चीन की मिसाइलों के भी परखच्चे उड़ा दिए। भारत में बना आकाश मिसाइल सिस्टम 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। ये 60 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो लड़ाकू विमानों
और क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। तुर्की वाले पाकिस्तानी ड्रोन भारत आए तो मार गिराए गए, लेकिन भारत में बने ड्रोन्स ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि अब वहां की सेना खौफजदा है। इन्हीं में से एक है नागास्त्र और एंटी ड्रोन D4 सिस्टम। मेड इन इंडिया नागास्त्र 1 एक सुसाइड ड्रोन है। ये मैन पोर्टेबल ड्रोन सिस्टम की तकनीक से काम करता है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। तो वहीं भारत में ही बने एंटी ड्रोन D4 सिस्टम ड्रोन डिटेक्टर है। ये 3 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे ड्रोन की पहचान कर लेता है और 360 डिग्री में काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, तब भारतीय वायुसेना ने इन्हीं स्वदेशी हथियारों के दम पर पाकिस्तान के चीन में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए अपना मिशन सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। Wood and leather from Honduras. Now, this commercial exchange highlights the considerable potential that exists in areas such as agribusiness, renewable energy, healthcare, information technology, manufacturing. In fact, Minister, all the areas that we discussed today in our very productive talks earlier in the afternoon. We recognize the need today to strengthen our business-to-business linkages, to foster greater investment partnerships, and to explore complementarities while exchanging experiences. Where Indian companies are concerned, I do want to recognize that they have. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आज ऐसी भाषा में दो टूक जवाब दिया है कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को नींद नहीं आएगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जब जब नापाक हरकत करेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी कि पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर की वादियां भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले जवानों से मुलाकात की और फिर बादामी बाग छावनी में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइलों और गोला बारूद के नष्ट अवशेषों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का उत्साह बढ़ाया और दो टूक कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा था और हमने कर्म देखकर उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को परमाणु हमले की परवाह नहीं है और अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला कराएगा तो आतंकी उनके आका भी मारे जाएंगे। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि पाकिस्तान पहले खुद भारत में आतंकी हमला कराता है और जब भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो दुनिया भर में जाकर खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए
साफ किया कि पाकिस्तान की किसी चाल में भारत नहीं फंसेगा। अगर पाकिस्तान से बात भी होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी